हाँ, सीता स्वयंवर में जब धनुष खंडन की बात हो रही थी उस समय यहाँ लिखा हुआ कि भूप सहस 10 से कहीं बाड़ा लगे उठावन करे न टाड़ा। यानी भूप सहस 10 मतलब होता है 10-10 हज़ार भूप, यानी 10-10 हज़ार राजाओं मिलकर धनुष को उठाते थे, लेकिन वो धनुष तनिक भी अपनी जगह से हिलता तक नहीं था। उसी तरह से और सारे उदाहरण है। देखिए, सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पड़ा तक हाथ छुओ नहीं, नैनन के नीर से पग धोए। कि सुदामा की दीन दशा यानी गरीबी को देखकर श्री कृष्ण भगवान इतना रोए कि पानी का परात जो था पैर धोने के लिए जो रखाया था वो रखा रह गया, और सुदामा इतना रोए कि उनके आंसुओं से सारे पैर सुदामा के पैर धुला गए। तो इसी तरह से जहाँ बढ़ा चढ़ा के देखिए, फिर उसी तरह से कि राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार, यानी राणा से ज़्यादा चालाक उसका घोड़ा चेतक। इसी तरह से अब आइए अन्योक्ति अंतिम है, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक अलंकार किया जाए। देखिए, अप्रस्तुत का मतलब क्या हुआ कि जो नहीं भी है उस पर प्रस्तुत करके, उस पर लिख के, और उस पर व्यंग्यात्मक का मतलब हुआ उस पर हंसी के तौर पर, उपहास के तौर पर कथन किया जाए। देखिए, जहाँ जैसे नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काल लोलुपता पर व्यंग किया है, अतएव यहाँ अन्योक्ति है। अब फिर देखिए दूसरा, जिन दिन देखे हुए कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस दोहे में अली मीन्स क्या होता है? भौरा। तो भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है, जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन है। यहाँ गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया है। इसी तरह से अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन जो है अन्योक्ति अलंकार का सूचक है, अन्योक्ति अलंकार का चिन्ह है, यही समझिएगा। आपका जो है अलंकार। सुप्रभात बच्चों, वर्ग नवम के बच्चे ध्यान देंगे। आपको व्याकरण भाग में अलंकार में यहाँ तक उत्प्रेक्षा अलंकार तक बताया जा चुका है। अब देखिए, यहाँ उत्प्रेक्षा के बाद मानवीकरण। कोई किताब में तो 4 ही दिया है, लेकिन इसमें 6 दिया है, शब्द अलंकार के 6 भेद। तो डिटेल में यही बता देते हैं। देखिए, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप का मतलब पहले समझिए। जड़ जो है प्रकृति है, जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फिर से एक बार देखिए, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं का तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए, उषा जो है जानते हैं सुबह की बेला वो उषा काल है। उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। उषा पर नागरी, नगर में रहने वाले। लोहिया लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। देखिए, मेघ, अब आपको ये पढ़ा हुआ है, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। तो देखिए, मेघ जो है प्रकृति पर मानव का आरोप है। इसी तरह से जहाँ प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का वर्णन रहेगा किसी भी कविता में, तो आप समझिएगा कि ये मानवीकरण अलंकार का ये अंश है।
पेड़ पौधा, आकाश, धरती, वायु, इसी तरह से जहाँ ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का वर्णन जहाँ भी रहेगा समझिएगा कि मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए अतिशयोक्ति, पांचवा क्या है? अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर यानी हद से ज़्यादा, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए बढ़ा चढ़ा के जैसे कैसे कहते हैं, जब धनुष, ये जो सीता का स्वयंवर हो रहा था